जय श्री गणेश दोस्तों, हमारे चैनल व्रत कथा नियम में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से हरियाली तीज की व्रत कथा सुनाएंगे। इस कथा को सुनने मात्र से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होती हैं। सुहागिन महिलाओं को अखंड सौभाग्य और सुखी वैवाहिक जीवन की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं हरियाली तीज की व्रत कथा। एक बार भगवान शिव ने जन कल्याण के लिए माँ पार्वती को उनके कठिन तपस्या का स्मरण कराते हुए तीज की कथा सुनाई थी। भगवान शिव कहते हैं, हे गौरी, पर्वतराज हिमालय पर गंगा के किनारे तुमने अपनी बाल्य अवस्था में अधोमुखी होकर कठिन तप किया था। इस अवधि में तुमने अन्न ना खाकर केवल हवा और सूखे पत्तों का सेवन किया। माघ की शीतलता में तुमने जल में प्रवेश करके निरंतर तप किया था। वैशाख मास की जला देने वाली गर्मी में पंच अग्नि से शरीर को तपाया। श्रावण मास की मूसलाधार वर्षा में खुले आसमान के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण किए तुमने समय बिताया। तुम्हारी इस कष्टदायक तपस्या को देखकर तुम्हारे पिता बहुत दुखी और नाराज होते थे। तब एक दिन तुम्हारे घर देव ऋषि नारद जी पधारे। तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर नारद जी तुम्हारे घर आए। नारद जी से तुम्हारे पिता ने आने का कारण पूछने पर नारद जी ने कहा, हे गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ। आपकी पुत्री की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर विष्णु भगवान उससे विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है? नारद जी की बात सुनकर पर्वतराज हिमालय बहुत प्रसन्न हुए और प्रसन्नता के साथ बोले, हे मुनिवर, यदि स्वयं भगवान विष्णु मेरी कन्या का वरण करना चाहते हैं तो मुझे क्या आपत्ति हो सकती है। वह तो साक्षात ब्रह्म हैं। या तो हर पिता की इच्छा होती है कि उसकी पुत्री सुख संपदा से युक्त पति के घर की लक्ष्मी बने। नारद जी तुम्हारे पिता की हाँ सुनकर भगवान विष्णु जी के पास गए और उन्हें विवाह तय होने का शुभ समाचार सुनाया। परंतु जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम्हें बहुत दुख हुआ। तुम्हें इस प्रकार से दुखी देखकर तुम्हारी एक सहेली ने दुख का कारण पूछा। तब तुमने बताया कि मैंने सच्चे मन से भोलेनाथ का वरण किया है, परंतु मेरे पिताजी ने मेरा विवाह विष्णु जी के साथ तय करा दिया। मैं धर्म संकट में हूँ। अब मेरे पास प्राण त्याग देने के अलावा और कोई उपाय नहीं बचा। तुम्हारी सखी बहुत समझदार थी। उसने कहा, प्राण त्याग देना ही समस्या का हल नहीं होता। संकट के समय धैर्य से काम लेना चाहिए। नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि जिसे मन से पति रूप में एक बार वरण कर लिया, जीवन भर उसी से निर्वाह करे। सच्ची आस्था और एक निष्ठा के सामने तो स्वयं भगवान भी असहाय हैं। मैं तुम्हें घने वन में ले चलती हूँ, जो साधना के लिए सही स्थान है और जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज नहीं पाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तब अपनी सखी की बात सुनकर तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर में ना पाकर बड़े चिंतित और दुखी हुए। वह सोचने लगी, मैंने तो विष्णु जी से अपनी पुत्री का विवाह तय कर दिया। यदि विष्णु जी बारात लेकर आ गए और कन्या घर पर नहीं मिली तो बहुत अपमान होगा। ऐसा विचार करके पर्वतराज ने चारों ओर तुम्हारी खोज शुरू करवा दी। इधर वे सब तुम्हें खोजते रहे और उधर तुम नदी के किनारे एक गुफा में मेरी आराधना में लीन रहने लगी। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को हस्त नक्षत्र के समय तुमने रेत से शिवलिंग का निर्माण किया और रात भर मेरी स्तुति के गीत गाकर जागरण किया। तुम्हारी ऐसी कठिन तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन हिलने लगा और मैं शीघ्र ही तुम्हारे पास पहुंच गया और तुमसे वर मांगने को कहा। तब अपनी तपस्या के फल स्वरूप मुझे अपने सामने पाकर तुमने कहा, मैं सच्चे मन से आपका पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कीजिए। तब मैं तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर लौट आया।
सुबह होते ही तुमने पूजा की सारी सामग्री नदी में प्रवाहित करके अपनी सखी के साथ व्रत का पारण किया। उसी समय पर्वतराज हिमालय अपने बंधु बांधवों के साथ तुम्हें खोजते हुए वहां पहुंच गए। तुम्हारी दशा देखकर वे बहुत दुखी हुए और तुम्हारी इस कठोर तपस्या का कारण पूछा। तब तुमने कहा, पिताजी, मैंने अपने जीवन का अधिकांश समय कठोर तप में बिताया है। मेरी इस तपस्या का उद्देश्य भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करना था। आज मैं अपनी तपस्या की कसौटी पर खरी उतर चुकी हूँ। आज मेरी तपस्या सफल हो गई है, क्योंकि आप मेरा विवाह विष्णु जी के साथ करने का निश्चय कर चुके थे। इसलिए मैं अपने आराध्य की तलाश में घर से चली गई। अब मैं आपके साथ घर इसी शर्त पे चलूंगी कि आप मेरा विवाह भगवान शिव के साथ करेंगे। तब पर्वतराज हिमालय ने तुम्हारी इच्छा को मान लिया और तुम्हें घर वापस ले आए। कुछ समय बाद उन्होंने पूरी विधि विधान के साथ हम दोनों का विवाह करवाया। भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को तुमने जो मेरी आराधना करके जो व्रत किया था, उसी के फलस्वरूप हम दोनों का विवाह हुआ है। भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा, जो भी स्त्री पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ इस दिन व्रत करके तुम्हारी पूजा करेगी, मैं उन्हें अखंड सौभाग्य प्रदान करूँगा। इस प्रकार हरियाली तीज की व्रत कथा पूर्ण होती है। इस कथा को पूरा सुनने से व्यक्ति की सभी इच्छाएं मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण हो जाती हैं। बोलिए भोलेनाथ की जय, माता गौरी की जय। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद।